श्री राम सीता का उपवन विहार। श्री रामदास जी कहते हैं, इसके बाद सीता श्री रामचंद्र जी के साथ उस रमणीक उपवन में देवताओं द्वारा प्रशंसित विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी। कभी उस बगीचे के बंगले में, कभी तंबू के भीतर, कभी आम्र वृक्ष की छाया में, कभी फूलों की झुरमुट में, कभी फुहारों के समीप बने हुए किसी एक सुंदर आसन पर, कभी सरोवर के तट पर और कभी नदी के समीप जाकर विहार करती थीं। कभी वे नौका पर सवार होकर सरयू की धारा में राम के साथ विहार करती थीं। कभी रात्रि के समय और कभी दिन में ही जल क्रीड़ा करने लग जाती थीं। कभी सरोवर में नौका पर, कभी केले के वन में, कभी वृक्ष के ऊपर बने हुए भवन में, कभी खस के बने मकान में, कभी सरयू के भीतर बने हुए भवनों में, कभी बनावटी मकानों में, कभी फूल घर में, कभी चित्रशाला में, कभी पुष्पक विमान पर, कभी केतकी के समूह और कभी एक खंबे के ऊपर बने भवन में राम के साथ विहार करती थी। कभी नौका के ऊपर बने बंगले में, कभी सरयू के रेती में, कभी अपनी सब सखियों के साथ एक स्तंभ के ऊपर बनी हुई ऊंची अटारी पर, कभी राम के साथ एकांत में, कभी झूले पर बैठकर, कभी चक्करदार पलंग पर, कभी अनार के बगीचे में और कभी किसी वृक्ष के समान पड़े हुए पलंग पर गोरे गोरे अंगों वाली सीता राम के साथ साथ क्रीड़ा करती थी। वे कभी हरे रंग के कपड़े तथा लाल कंचुकी पहनकर राम के साथ क्रीड़ा करती हुई वृक्षों के पत्तों में छिपकर राम को व्याकुल कर देती और स्वयं छिपी छिपी मुस्कुराती रहती थी। जब वे समझती कि राम ने देख लिया है तो दौड़ती हुई आती और राम के गले में गलवैया डालकर उनके हृदय से लिपट जाया करती थी। इस प्रकार सीता तथा राम का अद्भुत कौतुक हुआ करता था। उसे विस्तार पूर्वक कहने की सामर्थ्य भला किसमें है? हाँ, एकमात्र महर्षि वाल्मीकि जी समर्थ हुए थे, जिन्होंने 100 करोड़ श्लोकों में उनके चरित्रों का वर्णन किया है। उनमें से सार भाग लेकर मैं तुमसे कह रहा हूं। कभी सीता जी उस बगीचे में नर्तकियों के नृत्य देखती थीं, कभी मंजुल तथा घनघोर शब्द वाले बाजों की धुन सुनती थीं, कभी विविध प्रकार के चित्र देखती थीं, कभी बाजीगरों और बांस पर चढ़कर नाचने वालों के अद्भुत खेल देखा करती थीं, कभी स्तंभ के सुंदर कौतुकों तथा सूत्रबंध से बंधी कठपुतली के नाच एवं कभी बनावटी हाथ आदि के विविध रूपों को देखा करती थी। इस तरह सीता ने उस बगीचे में 1 महीना बिताया। फिर नृत्य गीत आदि देखती सुनती हुई रामचंद्र जी के साथ अपनी नगरी अयोध्या को लौट आई। जब सीता और राम ने नगर में प्रवेश किया, उस समय नगर की स्त्रियों ने अटारी पर चढ़कर उन दोनों पर फूलों की वर्षा की, आरती उतारी और दही, भात, उर्द, तेल तथा सरसों आदि के बलि दिए। तब राम सीता के साथ अपने महल को गए। इस तरह विविध प्रकार की क्रीड़ाओं से राम ने सीता को तथा सीता ने राम को आनंदित किया।